Okay class, so what I was saying, the next rule, the when an adverb modifies an adjective or an adverb, the adverb normally comes before it. ये आप लोग जानते ही होंगे, मैंने भी बताया था आपको एग्जाम्पल, लाइक वेरी अट्रैक्टिव. वेरी अट्रैक्टिव में आपका अट्रैक्टिव क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और अगर क्विकली है और क्विकली के हम क्या लगाते हैं, वर्ब को पहले लगा देते हैं, जैसे आपका हो गया वर्ब. ये इतने जो नाटक आपके दिख रहे हैं ना, ये सब वर्ब के लिए है. एडवर्ब और एडजेक्टिव में इतना आपका टेंशन नहीं है, उतना बॉदरेशन नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका द एडवर्ब इनफ. एक वर्ड होता है एडवर्ब, एक एडवर्ब वर्ड है आपका इनफ. इसके बारे में जान लो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये इनफ वर्ड जो है, ये ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज. आफ्टर मतलब जिसको भी ये मॉडिफाई कर रहा है, ये उसके ठीक बाद आएगा. जैसे मैं कहती हूँ ना कई बार, यू आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे मैं बोलती हूँ यू आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड इट. यहाँ पर क्या किया हमने बिग को मॉडिफाई किया, है ना, कि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप ये समझ सको, ठीक है. यू आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पर क्या है, मैंने बिग वर्ड को मॉडिफाई करा है, इसलिए मैंने इसके ठीक बाद क्या लगा दिया, इनफ लगा दिया, ठीक है. ये नियम को मैंने बना दिया. दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि इनफ, जैसे इनफ एडजेक्टिव हो तो ये बताता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई वर्ब होता है ना, इनफ का एक और नियम बच्चों मैं बता दे रही हूँ, तुम लोगों को इसमें बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जैसे यहाँ पर एडवर्ब इनफ जो है, ये किसका काम कर रहा है, आपके एडजेक्टिव के ठीक बाद आ रहा है, अगर वो एडजेक्टिव के साथ आए. लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये इनफ वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तब ये वर्ब के ठीक आगे आएगा. अब तुम लोग इसको ज्यादा मत समझो, ये वर्ब में है, ये वर्ब का कोर्स है, ठीक है. अभी हम सिर्फ एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. बस इतना याद कर लो कि इनफ जब भी आएगा वो किसी भी वर्ड एडजेक्टिव के ठीक बाद आएगा. किसके ठीक बाद आएगा, एडजेक्टिव के ठीक बाद आएगा. इसको नोट कर लो अपने दिमाग में. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड मैनर आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज टू. देखो, अब हैव टू और यूज टू, ये दो वर्ड ऐसे हैं, इन दोनों के लिए अलग ही नियम है. ये दोनों सेंटेंस वर्ड, मतलब ये दोनों जो फ्रेजल, आप इसको फ्रेजल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो. ये जो फ्रेजल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या कह सकते हो आप इसको, मॉडल वर्ब्स होते हैं ना. ये दोनों मॉडल वर्ब्स जो हैं, ये जब भी आएंगे, इनके साथ जब भी फ्रीक्वेंसी, डिग्री और मैनर वाला एडवर्ब आएगा, तो वो कहाँ आएगा, हमेशा इनके पहले आएगा, ना इनके बाद आएगा, ना इनके बीच में आएगा. कहाँ आएगा, इसके ठीक पहले आएगा, ठीक है. जैसे आपका दिया हुआ है सेंटेंस, she often had to work till late. She often had to work late night. ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है. इतना समझ में आया आपके, आगे चलती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्ड ओनली. अब ये ओनली का नियम भी बड़ा खास है, याद रखो. ओनली का रूल ये है कि ओनली इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. जैसे यहाँ पर था कि एडवर्ब हैव टू और यूज टू के ठीक पहले आता है, उसी तरह वर्ड ये जो ओनली है, ये भी वहीं पर आएगा जिसे हमें मॉडिफाइड करना है. चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके ठीक पहले आएगा. ये किसके लिए नियम है, ये ओनली के लिए नियम बताने जा रही हूँ. जैसे सेंटेंस है, only she promised to come with me. only she, मैंने सेंटेंस लिखा, only she promised to come with me. इस सेंटेंस में आप देखो, जो ये वर्ड ओनली है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये शी को मॉडिफाई कर रहा है. ओनली कहता है कि केवल और केवल ये, मतलब एक्सक्लूसिवली शी. ओनली शी का मतलब एक्सक्लूसिवली शी, मतलब
वही लड़की ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ चलेगी, और किसी ने नहीं किया है, केवल उसने और किसने, केवल उस लड़की ने करा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शी ओनली प्रॉमिस्ड टू कम विद मी। अब देखो, अब इसकी मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ, शी ओनली प्रॉमिस्ड टू कम विद मी। अब इसका देखो क्या मीनिंग निकल रही है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने केवल मुझसे प्रॉमिस करा है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने केवल मुझसे प्रॉमिस करा है। ठीक है, मतलब उसको कोई उसने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, केवल उसने क्या किया है, प्रॉमिस करा है। शी ओनली प्रॉमिस्ड, जस्ट प्रॉमिस बट डिड नॉट कम अलोंग। उसने मुझसे केवल प्रॉमिस किया था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका she promised to come with me only. She promised to come with me only. अब तीसरे वाले सेंटेंस की अलग ही मीनिंग है। इसमें क्या लिखा है कि उसने प्रॉमिस किया था सिर्फ मेरे साथ आने के लिए, मतलब वहां कई ऑप्शंस रहे होंगे लेकिन उसने सिर्फ मुझे वादा किया। ठीक है, तो एक तरीके से तीनों का ये मतलब हो गया कि ओनली वर्ड जो है वो किसके पहले, किसके अगल बगल आएगा, वो हमेशा उसके अगल बगल आएगा जिसको वो मॉडिफाई करेगा, जिसको वो मॉडिफाई करेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जस्ट बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ वर्ड ओनली द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस। नेक्स्ट, if there are two or more than two adverbs after a verb, the adverb of the manner comes first, followed by the adverb of place and then adverb of time. ये आप लोग नोट कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और अभी नहीं, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम देगा। जैसे कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास एडवर्ब्स हो एक ही सेंटेंस में यूज करने के लिए, तो हमेशा क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा आपका मैनर, दूसरे नंबर पर आएगा प्लेस। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आपका आएगा टाइम। तो इसको आप लोग एकदम नोट कर लो, मैनर प्लेस टाइम, इसको ऐसे याद भी किया करो बच्चों, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम। ठीक है, if in the single sentence we have to use manner, place and time within the sentence, we will choose first manner, second we will choose place and third we will choose time. So in this way we will put the words in the single sequence. Okay, so the sentence is, the children sang melodiously on stage yesterday. अगर इस सेंटेंस में आपने क्या किया कि yesterday को पहले लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने मैनर पहले लगाया है, उसके जस्ट बाद प्लेस को लिखा है और लास्ट में टाइम बताया है। ठीक है, जब अकेला टाइम बताना होगा तो वो शुरुआत में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में हमें तीनों चीजें बतानी थी, इसलिए हमने तीनों को इसी सीक्वेंस में रखा है। ओके, नाउ द एक्सरसाइज इज गिवन, insert the correct adverbs suitably in the sentence given below. So the first sentence is I spoke to him. So the options are somewhere and briefly. अब इसे मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। सेंटेंस है आपका I spoke to him. I spoke to him. And the options are somewhere and the briefly. You see, somewhere is the adverb of place and briefly is the adverb of manner. So where to put and whom to put?
मैं तुम लोगों को बता दूं, इन दोनों में से चूज नहीं करना है, दोनों को भरना है। फिर से सुन लो मेरी बात, दोनों को भरना है इस वाले एक्सरसाइज, सॉरी इस सेंटेंस में दोनों को ही फिल करना है, चूज नहीं करना है बच्चों, ठीक है? दोनों को ही फिल करना है, लेकिन उनकी करेक्ट प्लेस पर फिल करना है। अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को कि पहले क्या आता है, मैनर, फिर आता है आपका प्लेस, और फिर आता है आपका टाइम। तो इसमें आप लोग देखो प्लेस और मैनर दोनों दिए हुए हैं, तो क्या आएगा आपका, आई कोई नहीं बता पाएगा क्या? Nobody is able to tell. The sentence would be, I briefly spoke to him somewhere. This would be the sentence. Understood? यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें स्पोक को क्या कराना था, मॉडिफाई करना था, इसके ठीक आगे क्या लगा दिया हमने, ब्रीफली। और समवेयर चूंकि मैनर के ठीक बाद आएगा, स्पोक टू हिम के बीच में लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि स्पोक टू हिम अलग नहीं हो सकते, ठीक है? यहाँ पर ये ठीक इसका बगल का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है? ये नियम रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें कहाँ रखना पड़ा, इसे लास्ट में रखना पड़ा। आया इतना समझ में? नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, शी ड्रिंक्स मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। शी ड्रिंक्स मिल्क फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स। This is the sentence. And rarely and daily, rarely and daily। अब बताओ, मैम the correct adverb will be she rarely drinks milk usually she drinks milk daily for the strong bone. rarely is not correct. Daily for the strong bone. Good. She drinks milk daily for the Daily will come after milk. Daily will come after drink. Milk, sorry. She drinks milk daily for the strong bones. Okay. So by this way we have done 2 sentences of the single exercise. Now the whole exercise will be done by you. 10 questions are given and examples are given. Sorry, examples I have given. So now you have to do formation of adverb. You can do it yourself. Like loud ka loudly, beautiful ka beautifully. You can make it yourself. So I am not going to tell it. Okay. Tomorrow I will tell you the difference between adverbs and adjectives, and then degrees of comparison. Okay. So class exercise G and H is your homework. Thank you everyone.